दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अरुणपुर नाम के राज्य पर राजा धर्मवीर का शासन था। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय थे, लेकिन एक कमी थी। वो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। एक बार शिकार के दौरान राजा रास्ता भटक गए। घना जंगल, रात और बारिश। तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध वैद्य रहते थे और उनकी दो बेटियां, सौम्या बड़ी और अनाया छोटी। राजा को नहीं पता था कि ये मुलाकात पूरे राज्य का भविष्य बदल देगी। सौम्या का स्वभाव शांत, दयालु और सच्चा था। राजा उसके संस्कारों से प्रभावित हो गए। महल लौटकर उन्होंने राजसभा के विरोध के बावजूद सौम्या से विवाह कर लिया। लेकिन राजा की पहली रानी मालविका ये सब सहन नहीं कर पाई। उसका दिल जलन और घमंड से भर गया। अनाया ने पहले ही समझ लिया था, ये महल सुरक्षित नहीं है। कुछ समय बाद सौम्या गर्भवती हुई। पूरा महल खुश था, सिवाय रानी मालविका के। मालविका ने दाई को लालच दिया और कहा, अगर बच्चा पैदा हो तो सच को मिटा देना। अनाया को ये सब पता चल गया। रात को जब बच्चा पैदा हुआ, अनाया ने बच्चे को चुपके से बचा लिया और जंगल में अपने भरोसेमंद मित्र के पास छोड़ आए। महल में अफवाह फैला दी गई कि रानी सौम्या अपशकुन है। राजा टूट गया और सौम्या को कारागार में डाल दिया गया। सालों बाद जंगल में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, तेज बुद्धि, निडर और सच्चे। एक दिन राजा शिकार पर निकले। उन बच्चों को खेलते देखा। बच्चे गा रहे थे, जिसे झूठ ने जन्म दिया उसे सच कभी नहीं पालता। राजा चौंक गया। ऐसे शब्द किसी साधारण बच्चे के नहीं हो सकते थे। राजा बच्चों को झोपड़ी तक लाए। वहीं अनाया ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि असल अपराधी कौन था। राजा ने सबसे पहले कारागार जाकर सौम्या को आजाद किया। राजा ने घोषणा की, सजा वही तय करेगा जिसने अन्याय सहा है। सौम्या ने मालविका को देखा और कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा सच ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। मालविका शर्म से सिर झुका बैठी रही। राज्य में फिर से शांति लौटी। बच्चों को उनका अधिकार मिला और राजा ने सीखा, सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, बल्कि गलत भरोसा होता है। जो सच से जन्म लेता है, उसे कोई षड्यंत्र मिटा नहीं सकता।